आम आदमी पार्टी के शिक्षा विंग के जिला अध्यक्ष मास्टर सत्यनारायण अंतिल के बहलगढ़ स्थित कार्यालय पर आज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर गरीबों को राशन वितरित कर मनाया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा पहुंचे। उनके पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए अनुराग ढांडा ने कहा कि केजरीवाल के जन्मदिन पर लोग गिफ्ट देने की बात करते हैं। अगर उन्हें गिफ्ट देना है तो इस साल और अगले साल का गिफ्ट इकट्ठा कर राई हल्के से आपको जिता देना, ये उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। आज एक ऐसे पावन मौके पर आप सब लोग माननीय अरविंद केजरीवाल जी के जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनसे प्रेरणा लेंगे। आज हम सब लोग यहाँ पर जब इकट्ठा हैं उनका जन्मदिन मनाने के लिए, तो उनसे प्रेरणा क्या लेंगे। बहुत से लोग मेरे से हरियाणा में ये भी पूछते हैं कि जी हम कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को, तोहफा देना चाहते हैं, क्या तोहफा दें। तो तोहफा 2 साल का इकट्ठा कर लो, इस साल का भी और अगले साल भी जब 16 अगस्त आए तो वो भी तोहफा इकट्ठा कर लेना और दोनों जोड़ करके एक बड़ा तोहफा दे देना, राई से जिता के भेज देना आम आदमी पार्टी को। ये सबसे बड़ा तोहफा होगा और हरियाणा के लोग हरियाणा में पूरे बहुमत की 2024 में सरकार बनवा देना, ये सबसे बड़ा तोहफा होगा हमारे। इस दौरान शिक्षा विंग के जिला अध्यक्ष मास्टर सत्यनारायण अंतिल ने कहा कि अगर पार्टी ने पदाधिकारियों में से टिकट दिया तो राई हलके में पार्टी को सबसे बड़ी जीत मिलेगी। आज जो ऑपरेशन है, भाई साहब ने बताया कि केजरीवाल जी जो है ऐसा नहीं चाहते, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे, इस बहाने एक छोटा सा ऑपरेशन किया गया और कुछ जो है गरीब महिलाओं को जो है हम और सारिका जी और सभी मिल के जो है एक प्रोग्राम के माध्यम से इनको पुरस्कृत करेंगे। और टाटा जी को जो है बहुत बहुत बधाइयाँ कि इस ऑपरेशन पर उन्होंने समय दिया और मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि राई हल्के की टिकट अगर आप आम आदमी पार्टी के लीडरों को देंगे तो पूरे हरियाणा में सबसे पहले जो है ये टिकट जो है क्लियर होगी आपकी। पूरे हरियाणा में 90 विधानसभा में सबसे ज्यादा जीत से होगी। इस दौरान अनुराग ढांडा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक सामान्य परिवार की बेटी के हाथों केक कटवाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन मनाया और पार्टी नेताओं को केक खिलाया। केक काटने के उपरांत पार्टी की महिला सेल की जिला अध्यक्ष सारिका कालरा द्वारा चलाई जा रही आस्था हेल्पिंग हैंड सामाजिक संस्था के सहयोग से 80 महिलाओं को राशन वितरित किया गया। वह राई हलके में पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रचार वाहन को भी रिबन काटकर रवाना किया गया। इस दौरान अनुराग ढांडा ने मीडिया के तीखे सवालों का भाजपा पर जबरदस्त हमला बोलते हुए जवाब दिया और कहा कि भाजपा ने आपके केवल 2 मंत्रियों को झूठे केस में फंसाया है, जबकि प्रदेश में आपकी सरकार बनने पर न जाने कितने भाजपा के नेता अंदर होंगे। इस दौरान उन्होंने विशेषाधिकार बिल, सीईटी परीक्षा, आंगनवाड़ी वर्कर आंदोलन, क्लर्कों के 35,400 वेतनमान की मांग, भूतपूर्व सैनिकों की OROP की मांग सहित खेल मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगाने वाली कोच को निलंबित किए जाने के मामले पर भी प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरने का काम किया। देखिए, आज हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए थे और जब किसी बड़े व्यक्तित्व का जन्म दिवस जैसा समय होता है तो उससे प्रेरणा लेने की जरूरत होती है। आज उस शख्सियत का जन्मदिन है जिन्होंने देश की राजनीति को एक नए रास्ते पर डाला, जिन्होंने विकसित भारत बनाने के सपने को साकार कैसे करना है वो रास्ता दिखाया, ईमानदार राजनीति की नई राह बनाई और आज उस पर लाखों करोड़ों लोग चल रहे हैं उस रास्ते पर। तो उसी से प्रेरणा लेने के लिए आज सब कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और मुझे खुशी है कि हमारे कार्यकर्ताओं में भी वो सद्गुण अपनाने की कोशिश चल रही है जो अरविंद केजरीवाल जी में है। उनसे प्रेरणा लेकर के गरीबों की मदद करना, अच्छी भावनाओं के साथ इकट्ठा होना, आपस में चर्चा करना, ये सब अच्छी चीजें हैं और सही दिशा में लेकर के जाती हैं हमको। हिसार पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि भी आम आदमी पार्टी झूठ की बिना पर जन्म हुआ है और 2 मंत्री जो है आम आदमी पार्टी के अंदर है। इस तरह की बात उन्होंने बोली, क्या कहें?
देखिए, एक बार अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो भारतीय जनता पार्टी के कितने भ्रष्ट नेता अंदर होंगे इसकी तो गिनती भी अनिल विज जी नहीं कर पाएंगे। ये पूरी ताकत लगा के केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकारों की, उसके बावजूद भी हमारे 2 मंत्रियों को जेल में डाल पाए हैं और वो भी झूठे आरोपों में। और आज हमको बहुत दुख है कि जिस व्यक्ति ने पूरे देश को एक नया मॉडल दिया शिक्षा का कि प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार सरकारी स्कूल हो सकते हैं, मोदी जी की सरकार ने उनको झूठे केस में फंसा के जेल में डाल दिया। एक व्यक्ति जिसने हॉस्पिटल का मॉडल दिया, स्वास्थ्य का मॉडल दिया पूरे देश में कि ऐसा भी हो सकता है कि आप वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में अस्पताल में इलाज कराने जाएं और गरीब से गरीब व्यक्ति भी मुफ्त में इलाज करा सके, उस व्यक्ति को मोदी जी ने झूठे केस में गिरफ्तार करा के जेल में डाल दिया। मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का संदेश साफ है, जो भी देश के लिए काम करेगा उसको ये जेल में डाल देंगे और जो देश को लूटेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसको ये अपनी पार्टी में शामिल करके बड़े बड़े इनाम देंगे। ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम जिंदा ऐसा होने नहीं देंगे, जब तक अरविंद केजरीवाल जी का एक भी सिपाही जिंदा है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का ये मकसद कामयाब नहीं होने देंगे। रही बात अनिल विज जी की और मुख्यमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के सारे नेताओं की, तो इनको दिन में भी रात में भी, दिन में खुली आंखों से और रात को बंद आंखों से इनको अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। इनके अंदर खौफ बैठ गया अरविंद केजरीवाल जी का। कोई आदमी इनसे सवाल पूछ ले तो इनको लगता है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई इनके ऊपर सवाल उठा दे तो इनको लगता है कि ये आम आदमी पार्टी का ही होगा पक्का, कोई देशभक्ति की बात कर दे तो कहेंगे ये तो आम आदमी पार्टी का है। मुझे लगता है इनको चारों तरफ आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। मैं इनसे ये अनुरोध करूंगा अनिल विज जी से कि पूरी मेहनत करें, ताकत लगाएं कि इनका एकाध नेता तो अगली बार 2024 में हरियाणा विधानसभा में पहुंच जाए, उसको भी चारों तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक नजर आएंगे, ये मेरा वादा है इनसे। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी की जो बिजली फ्री देने की नीति है उसके ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि ये बर्बादी की ओर लेके जाने वाली बात है। देखिए, बर्बादी के दरवाजे तक तो ले आई है भारतीय जनता पार्टी, देश को बर्बादी के दरवाजे तक ले आए हैं। आज भी धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, जाति के नाम पे लड़ाते हैं, प्रदेशों को आपस में लड़वाते हैं और उस आग में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। उनका ये चरित्र पूरे देश के सामने है, महिला विरोधी चरित्र भाजपा का पूरे देश के सामने है, भ्रष्टाचार से प्यार करने वाला भाजपा का चरित्र पूरे देश के सामने है। तो बर्बादी में तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। गरीब लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने बताया ना इस आजादी के उत्सव पर कि जितने में ये 4 अपने बिजनेसमैन दोस्तों का कर्ज माफ किया 1.5 लाख करोड़, उतने में पूरे देश के लोगों की बिजली मुफ्त हो सकती है। तो ये 2 तरीके हैं सोचने के। एक सोच भारतीय जनता पार्टी की है जिसमें वो अपने बिजनेसमैन दोस्तों का फायदा करते हैं, और दूसरी सोच अरविंद केजरीवाल जी की है जिसमें वो गरीबों का, देश के आम लोगों का भला करते हैं। इन दोनों सोच में से देश किसको चुनता है? ये लोकतंत्र है, जिसको लोग चुनेंगे वही आगे बढ़ेगा, उसी रास्ते पे देश चलेगा। मुझे लगता है कि अब देश ने नया रास्ता चुन लिया है। अब आम जनता खुद अपनी सरकार बना के खुद अपना शासन चलाएगी, ऐसा एक मैसेज पूरे देश के अंदर है और लोग अरविंद केजरीवाल जी को उसके प्रतीक के रूप में देखते हैं। इसलिए उनकी नेतृत्व क्षमता जो है वो पूरे देश को एक सुर में पिरोएगी, पूरे देश को एक माला में पिरोएगी। और मुझे लगता है भविष्य हमारा अच्छा है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक पूरा रोड मैप दिया है कि विकसित देश भारत कैसे बन सकता है। सर, क्लर्क जो है 35,400 की डिमांड कर रहे हैं, आशा वर्कर जो है वो भी हड़ताल पे हैं और बहुत सारे जो सीईटी के छात्र भी आपसे मिले होंगे और पहले भी उन लोगों ने आंदोलन चलाया है, तो इस पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, खट्टर साहब अभी 2-3 दिन पहले ये कह रहे थे कि पेपर कराना सरकार का काम नहीं है। तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि खट्टर साहब पेपर नहीं करा सकते, खट्टर साहब क्लर्कों को 35,400 नहीं दे सकते, खट्टर साहब आशा वर्कर को पक्का नहीं कर सकते, खट्टर साहब सरपंचों को उनके अधिकार नहीं दे सकते, खट्टर साहब कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दे सकते, खट्टर साहब महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते, खट्टर साहब ने अभी हाल ही में बयान दे दिया कि किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, और हाल ही में एक बयान दे दिया खट्टर साहब ने कि हरियाणा के किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा भी नहीं दे सकते। तो जब कुछ दे ही नहीं सकते खट्टर साहब, तो खाली बैठे हुए ये मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों तोड़ रहे हैं? उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, ये उनके लिए सही समय है। हो सकता है अगले 1 साल में कोई और व्यक्ति इस जगह पे बैठा हो तो थोड़ा बहुत भला कर पाए प्रदेश का, लेकिन उन्होंने तो लुटिया डुबो दी है पूरी तरह से। प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज भी जो आंकड़े आए हैं, महंगाई में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है और दिल्ली में महंगाई पूरे देश में सबसे कम है। ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी फेल है और आम आदमी पार्टी पास है। लेकिन सर, विशेषाधिकार बिल जो है वो संसद में पास हो गया, आम आदमी पार्टी को मतलब पीछे हटना पड़ा, तो उसके बावजूद भी क्या इंडिया जो गठबंधन बना है उसके साथ आम आदमी पार्टी रहेगी?
आजाद भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा वाकया था जब राज्यसभा में किसी बिल के विरोध में विपक्ष के 100 से ज्यादा वोट पड़े हों। ये अरविंद केजरीवाल जी का करिश्मा है, ये अरविंद केजरीवाल जी की नेतृत्व क्षमता है कि उन्होंने पूरे देश में घूम घूम के पूरे विपक्ष को एकजुट किया और 100 से ज्यादा वोट इस अलोकतांत्रिक तानाशाही बिल के खिलाफ पड़े। तो ये अपने आप में मजबूती बताता है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा और अरविंद केजरीवाल जी की नेतृत्व क्षमता कितनी मजबूत होती जा रही है दिन ब दिन। 2024 में जनता इनको जवाब देगी, क्योंकि ये जो बिल पास किया है दिल्ली के बारे में, ये जो अधिकार छीने हैं दिल्ली के, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये लोगों के अधिकारों पे हमला है, ये दिल्ली के 2 करोड़ मतदाताओं के मतदान के अधिकार पर हमला है। इसका जवाब सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं बल्कि पूरे देश के लोग 2024 में देंगे। ऐसी तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 2024 में प्रदेश में सर गठबंधन में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी या अकेले ही चुनाव में जाना पसंद है? आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से 90 विधानसभा और 10 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव की तैयारी कर रही है। हमारा संगठन पूरे प्रदेश में लगभग तैयार हो चुका है। गांव के स्तर पर सभी 7000 गांव के अंदर विलेज कमेटी बनाने का काम लगातार चल रहा है। हम 1 महीने बाद हमारा संगठन इतनी मजबूत स्थिति में होगा कि उसके सामने हरियाणा में ना भारतीय जनता पार्टी टिक पाएगी, ना कांग्रेस टिक पाएगी, ना जेजेपी टिक पाएगी, ना इनेलो टिक पाएगी। हर पार्टी यात्राएं निकाल रही है, रैलियां कर रही है। आम आदमी पार्टी की निकट भविष्य में कोई खास योजना? देखो, उनके पास कुछ है नहीं और करने के लिए। जो पैसा भ्रष्टाचार से कमाया उसको खर्च करने के लिए कोई और जगह नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो करेंगे। आम आदमी पार्टी गांव गांव जाकर के एक एक बूथ के ऊपर अपना कार्यकर्ता तैयार कर रही है, अपना ग्राउंड लेवल संगठन मजबूत कर रही है। हमने हाल ही में बिजली आंदोलन शुरू किया था और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि बिजली आंदोलन में हम 4000 से ज्यादा गांव कवर कर चुके हैं, 7000 से ज्यादा छोटी छोटी सभाएं कर चुके हैं, जिनमें हम लोगों को जागरूक करते हैं कि दिल्ली और पंजाब के बिजली के बिल बांट करके उनके बीच में हम दिखाते हैं कि वहां पर 0 बिजली का बिल आता है। और हरियाणा में जो महंगे बिजली के बिल आते हैं उनकी होली जलाते हैं, उनको जला करके ये भी कहते हैं कि आगे से आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। जब आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर आएगी तो 600 यूनिट तक का कोई बिजली का बिल आएगा नहीं। बिजली के बिल में आपकी 600 यूनिट से कम खर्च होंगी तो उसमें 0 लिखा हुआ आएगा, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये मान के चलें सर कि हरियाणा प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी की सत्ता बनती है तो अनुराग ढांडा सीएम के कैंडिडेट होंगे? देखिए, सत्ता बनने में तो अगर मगर कुछ रखिए मत, उसमें कोई अगर मगर नहीं है। 2024 में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है हरियाणा के अंदर। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता कभी भी कौन विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, कौन किस पद पे जाएगा। ये एक आंदोलन है, इसमें हम देश को बदलने के लिए, देश को विकसित देश बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अनुराग ढांडा महत्वपूर्ण नहीं है, कोई और नेता महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है। देश को बदलने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां जिस सिपाही की ड्यूटी लगेगी वहीं तैनात रहेंगे, वहीं शहादत के लिए तैयार। सर एक आखिरी सवाल, वो आरोपी को लेकर सैनिक जो है लगातार जो है मतलब आंदोलन पे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी दिखाई दे रही। क्या आम आदमी पार्टी ऐसे सैनिकों के साथ, जो पूर्व सैनिक हैं, उनके साथ खड़ी हो? आम आदमी पार्टी का पूर्व सैनिकों को पूरी तरह से समर्थन है और मुझे तो लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजाद हिंदुस्तान में हमने कभी सोचा नहीं था कि कोई हमारी सेना के पूर्व जवानों के साथ, हमारे जो सीमा पर लड़ने वाले सिपाही हैं उनके साथ भी कोई सरकार दगा करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पूर्व सैनिक हैं उनके साथ दगा किया है। OROP का नारा दे करके प्रधानमंत्री खुद हरियाणा से ही अनाउंस करके गए थे कि 1 रैंक 1 पेंशन को लागू कर देंगे, लेकिन आज भी 1 रैंक मल्टीपल पेंशन चल रहा है, आज भी मल्टीपल रैंक 1 पेंशन चल रहा है। घालमेल है सब कुछ, किसी को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो पूर्व सैनिकों के साथ धोखा कर सकता है वो किसी के साथ भी धोखा कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी देश के किसी भी नागरिक के साथ धोखा कर सकती है। OROP में जो नीचे के जितने भी रैंक्स हैं या जो आप कहें कि लोअर रैंक्स पे जितने भी हमारे फौजी लड़ते हैं, सिपाही लड़ते हैं, उनके साथ तो आज भी अत्याचार हो रहा है। उनको कोई 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिल रहा। उनकी तनख्वाहों में बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसको लेकर के उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू की है। हमने उस पूरे मुद्दे को समझा भी है और उसको आगे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से पूर्व सैनिकों के साथ खड़ी होगी इस आंदोलन में। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हमने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी चरित्र है। जहां भी आप देखेंगे महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न के केसेस हों, जहां भी अपने पद का दुरुपयोग करके महिलाओं को उत्पीड़ित करने के केसेस हों, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के ही किसी नेता का नाम आता है। ये महज संयोग तो नहीं हो सकता, पूरे देश के अंदर यही हो रहा है। हरियाणा में संदीप सिंह है, केंद्र में बृजभूषण शरण सिंह है, कहीं भी उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, कर्नाटक का ले लीजिए, हर जगह पे महिलाओं के खिलाफ अपराध में भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आता है।
ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही है। साथ में इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जब भी ये नाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी महिला के साथ खड़े होने की बजाय अपने उस आरोपी नेता के साथ खड़ी होती है। हरियाणा में भी यही हो रहा है। संदीप सिंह को किस हक से आज भी मंत्री बना के रखा गया, किस अधिकार से? महिलाओं के साथ उत्पीड़न का आरोपी मंत्रिमंडल में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन भाजपा की पूरी सरकार संदीप सिंह के साथ खड़ी नजर आती है और महिलाओं के खिलाफ खड़ी नजर आती है। जो शिकायत करता है जूनियर कोच, उन्हीं को सस्पेंड कर दिया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो इंसान इसी तरह की गलतियां करता है और विनाश काल में विपरीत बुद्धि होती है। तो ये विपरीत बुद्धि काम कर रही है जो विनाश तक ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। इस दौरान पार्टी नेता जिला शिक्षा विंग अध्यक्ष मास्टर सत्यनारायण आंतिल, लोकसभा अध्यक्ष देवेंद्र गौतम, जिला अध्यक्ष राजेश सरहुआ, मास्टर जय भगवान शर्मा, शिक्षा विंग प्रदेश सह सचिव, जिला महिला अध्यक्ष सारिका कालरा, महिला प्रदेश सचिव सरोज बाला राठी, अनिल तुसीर, मोहिंदर छिकारा, सूरजभान आंतिल, सुमीर दहिया, सत्यनारायण शर्मा व अन्य नेता शामिल रहे। महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।